शास्त्रीय कन्या विवाह कार्यक्रम के तहत 27 हिंदू जोड़े और 7 क्रिश्चियन जोड़े के विवाह हो रहे हैं। और इस मंडप पर हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी डॉक्टर भाई लोग उपस्थित हैं, जो कि फ्री में मतलब इलाज करके हितग्राहियों को दवाई भी दे सकते हैं जिसको ज़रूरत रहेगा। तो इसमें जितने भी हैं आपके वर वधू जोड़े, और इन सबों को खाना पीना और भोजन व्यवस्था या और दान जो दिया जाता है उपहार स्वरूप, वो भी दे रहे हैं या दे रहे हैं। सभी हितग्राहियों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए भोजन की व्यवस्था है, और साथ में जो वर वधू 30 जोड़े आए हुए हैं उनके लिए उपहार सामग्री भी दे रहे हैं। थैंक यू मैडम। आपका शुभ नाम? श्रीमती लिली भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आपने प्रथम विवाह का आपका रचना का शुरुआत किया है मेरे खुदा, उस कार्य को फिर से हम आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं, आपका सहायता और मदद को चाहते हैं। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, जब इस समय अगला हामिता विवाह के कार्यक्रम में वचन में हम जब आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरे खुदावंद बाप आप अपने दास को अपने पवित्र अग्नि की बेटी से अभिषेक कर उनके होठों को आप छू लीजिए मेरे जीवित परमेश्वर। और यह विवाह हाँ पिता जो आपने पवित्र ठहराया है, हाँ पिता ये सफलतापूर्वक हाँ पिता जितने भी विवाह जोड़े हैं आपका आशीष को प्राप्त कर सकें। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देता हूँ टोपो जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रण किया कि इस विवाह को संपन्न कर सकें, और मैडम का भी धन्यवाद करते हैं मुझे साथ में लेकर के आए परिवार में, तो आप सबको भी धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये दूल्हा और दुल्हन के लिए बाइबिल से काफ़ी करीब सप्ताह भर या कुछ से ज़्यादा ये ट्रेनिंग का सेशन होता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह का जो योजना है इसमें समय कम रहता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ बातों को हम आपके बीच में रख सकें। और ये 7 जोड़े आप सब देख रहे हैं, इनका जो पहरावा है क्या कुछ शादी करेंगे, है ना, शादी करेंगे। तो मैं बाइबिल से थोड़ी सी बातों को बताना चाहता हूँ जो विवाह के समय हमेशा ये बताया जाता है, और ये आप जो क्रिश्चियन हैं आप तो इस बात को जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। इस पृथ्वी के अंदर जब परमेश्वर सृष्टि किया और उसके बाद एक मनुष्य को बनाया, इसका नाम आदम, और आदम अकेला था, आदम अकेला था, और हर जीव जंतु का जोड़ा था, लेकिन आदम अकेला था। और इसलिए परमेश्वर जो सृष्टि करता है, और उसने एक शब्द को कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। पेड़ अच्छे हैं, पौधे अच्छे हैं, जीव जंतु अच्छे हैं, सारा वनस्पति अच्छा है, लेकिन आदम जो अकेला है उसको अच्छा नहीं है। और वो परमेश्वर कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए जोड़ा बनाया गया है, मैंने चींटियों का भी जोड़ा है, हाथियों का भी जोड़ा है, बंदरों का भी जोड़ा है, हर जीव जंतुओं का जोड़ा है, और परमेश्वर की जो सृष्टि है मनुष्य है उसके लिए भी वो परमेश्वर जोड़ा बनाया है। इसलिए पहला जो जोड़ा है वो ऐसे पंडाल और ऐसे वातावरण में वो जोड़ा नहीं बना, ऐसा विवाह नहीं, लेकिन वो पवित्र जो एकदम प्राकृतिक वातावरण में एक बगीचे के अंदर में वो जोड़ा बना। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेल खाने वाला सहायक बनाने के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। आज कितना परिवार टूट जाता है जिसका मेल नहीं होता है। आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। जीवित प्राणियों का सबका नाम रखा गया और आदम के पास लाया कि कोई तो मेल खाए। किसी भी जानवर जीव जंतु से आदम का मेल नहीं खा रहा। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। इंसान से विवाह करता है, उसका साथी उसका सहायक इंसान ही होता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। देखिए पहली जो स्त्री बनी थी उसके यहाँ पर वर्णन है वो ये कि आदम को नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस बन दिया। ये जो स्त्री है एक पसली कम है। अगर यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हुए तो वो इनको पता है कि एक साइड का पसली कम है, पुरुष का पसली कम है, वो स्त्री है। और यह बताए कि और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। पसली से स्त्री बनी
और उसको आदम के पास ले आया, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इस प्रकार से यह पहली शादी है। इस पृथ्वी के अंदर जो पहली शादी हुई, पवित्र और पूरा प्राकृतिक स्थान पर उनकी शादी हुई, और यह शादी का आरंभ हुआ। तो परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी का विवाह हो, एक स्त्री का एक पुरुष का विवाह हो, कोई भी व्यक्ति बिना विवाह के न रहे, ऐसा वो परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और एक दो पद हम पढ़ सकते हैं। मुक्ति समाचार बहुत समय हम नहीं लेंगे, बस यहाँ पर लिखा है 3 पद से, कई समय जिनको परमेश्वर जोड़ता है और वो अलग हो जाते हैं, कोर्ट भी उसको अलग कर देता है, ऐसा। लेकिन बाइबल ये बताती है। अब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्या सोचते हैं? पत्नी को त्याग देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इधर वाले कोई बताएं। देना चाहिए। उधर वाले बताएं, उधर भी शादी हो रही है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, पत्नी को त्याग देना चाहिए क्या? उधर से भी आवाज आ रहा है नहीं देना चाहिए। लेकिन क्यों जाते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? यहाँ पर बताया गया है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, मतलब परमेश्वर, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आप जो अभी 2 जन है ना, एक जोड़ा खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, पहले नंबर। आप कितने लोग? सब नहीं, 2, लेकिन अभी आप एक होने जा रहे हैं, अब आप 2 नहीं होंगे, एक होंगे। आपका विवाह हो जाएगा, विवाह संस्कार हो जाएगा, आप 2 नहीं होंगे, आपका मन एक होगा, आपका विचार एक होगा, एक जैसा काम करेंगे और एक जैसा बोलेंगे, जो कि लिखा है माता पिता से अलग होकर। इसका मतलब माता पिता से एकदम अलग चूल्हा नहीं बनाना, ठीक है? कहने का मतलब अभी तक जो स्त्री है, कन्या है, अपने माता पिता से विचार विमर्श सलाह लेती थी। लड़का है, अपने माता पिता से सलाह लेते थे बहुत सारी चीजों, अभी भी सलाह लेना है, लेकिन बहुत सारी अंदरूनी जो बातें हैं वो आप पति पत्नी मिल करके सलाह लेंगे। इसलिए लिखा है माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। तलाक हंसी कहते हैं तुम्हारे मन की कठोरता के कारण पुराने नियम में, लेकिन नए नियम नहीं, लेकिन उनके मन की कठोरता के अनुसार वो चले जाते हैं, मजबूरन कई साल तक लटकाने के बाद तो इसको हम आगे आपको बताएंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि पत्नी और पुत्र बैठ जाए। जब यह जलता है कुछ बातों को हम कहेंगे, आप सुनिएगा, उसके बाद उसको बताइए। मैं समय परमेश्वर मनुष्य की पाप रहित स्थिति में विवाह किया, इस बात को हमने सुना है। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि विवाह सब बातों में आदर के योग्य है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, बिना विचार किए, बिना मन के भीड़ भाव से इस विवाह को अंगीकार न करें। वरन विवाह के ठहराए जाने के कारणों को पुस्तक के अनुसार तुम लोगों में विवाह होने में कुछ बाधा हो तो अभी अंगीकार करो, क्योंकि मैं तुमसे निश्चय कहता हूं कि परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जितने लोगों का विवाह होता है, बगल में जो आपकी इस कन्या का नाम लीजिए, नाम नहीं मालूम है, दूल्हा दुल्हन का नाम लेगा, लिख के देना पड़ेगा, बोलिए। मैं सत्य कहता हूं कि कन्या का नाम लीजिए, नाम की स्त्री के साथ व्यवस्था के अनुसार मेरा विवाह ना हो सके, ऐसी कोई रोक टोक में नहीं जाता। ठीक है, अभी ये दुल्हन कहेंगी, जब मैं बोलेंगे उसके बाद आप अपना नाम बोलेगा। मैं सत्य कहती हूँ कि उनका नाम लीजिए, नाम किस पुरुष के साथ व्यवस्था के अनुसार मेरा विवाह ना हो सके, ऐसी कोई रोक टोक मैं नहीं जानता। मैं इस समय खींच रहे हैं, जितने दूल्हे हैं मैं उनसे एक बार फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, आप
लैंप रेखा के अनुसार उसके साथ मिले रहोगे? क्या बीमारी क्लेश में भी उससे प्यार करोगे, हर बात में उसे शांति दोगे, उसकी इज्जत करोगे, उसको अपने पास से अलग ना करोगे? जब तक तुम दोनों जीवित रहो तब तक उसे अपनी कर रखोगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं दूल्हे? तो मेरे पीछे बोले हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। बोलिए। अभी दुल्हन की बारी है। क्या तुम इस आपके पड़ोस में जो खड़ा दूल्हा है उसका नाम यहाँ होना चाहिए, क्या तुम इस आपका जो पड़ोस में है खड़े हैं उनको अपना विवाहिता पति होने को ग्रहण करती हो और यह वादा करती हो कि उसके साथ ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विवाह की स्थिति में रहोगी और उसे बीमारी में क्लेश में शांति देते हुए उसे प्यार करोगी, उसकी इज्जत करोगी और जब तक दोनों जीवित रहो तुम उसके अधीन होकर अपने समान प्यार करोगी और उसी से मिली रहोगी? अगर ऐसा है तो मेरे पीछे आप कहें हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। आमीन। आप पति के अधीन रहेगी और पति पत्नी का अधीन रह करके एक नए परिवार और एक नए समाज का शुरुआत कीजिए। जी धन्यवाद। हाथ छोड़ देंगे और माँ बाप और अपने अपने जगह पर चले जाएंगे और इस समय विवाह का जो अगला जो कार्य है वो हम संपन्न करते हैं। और इस समय दूल्हा अपनी होने वाली जो दुल्हन है उसका दाहिना हाथ को हाथ मिलाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। आपका काम हो गया है। इस समय जैसा मैं कहने के लिए कहूँगा दूल्हा ऐसा कहेंगे, मैं कन्या के नाम लीजिए अपनी विवाहिता पत्नी होने को ग्रहण करता हूँ और वचन देता हूँ कि दुख में और सुख में, संपत्ति में, गरीबी में, रोग में, आरोग्यता में तुझे आज से अपनी कर रखूँगा और तुझसे मिला रहूँगा और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार तुझसे प्रेम रखूंगा और तेरी सुधि लूंगा, इसलिए तुझे वचन देता हूं। हाथ छोड़े। इस समय जीवन भर के लिए है ना, मेरे पीछे बोलेंगी। मैं इस सभा के लोगों को साक्षी करके कहती हूँ कि ईश्वर के सामने प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से तुम नाम लीजिए अपना विवाहिता पति होने को अंगीकार करती हूँ और वचन देती हूँ कि दुख में और सुख में, संपत्ति में और गरीबी में, रोग में और आरोग्यता में तुझे आज से आगे को अपना कर रखूंगी और तुझसे मिली रहूंगी और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार तुझसे प्रेम रखूंगी और तेरी सुधि लूंगी, इसलिए तुझे वचन देती हूँ। हाथ छोड़िए, ताली बजा देंगे। जिन्होंने रिकॉर्ड किया होगा इनको दे दीजिएगा। कभी भी अगर ये बंद करते हैं तो पड़ोसी उनको सुना। धन्यवाद मेरे खुदावंत बाप, आप महान हैं। इस समय हाँ मेरे जीवन परमेश्वर जितने भी विवाह के बंधन में आपका पति और पत्नी होने के लिए इस समय आपने बुलाया है आदम की वाटिका के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, हाँ मेरे जीवन परमेश्वर इस अंगूठी को जिसका कहीं पर कोई जोड़ नहीं है, इनका जोड़ हाँ मेरे जीवन परमेश्वर इनका जीवन में भी ऐसा ही होने पाएगा, अटूट बंधन हमेशा इनके जीवन में रहने पाए। हाँ मेरे जीवन परमेश्वर इसको आपके सामर्थ्य हाथ में हम सौंपते हैं। हाँ पिता इन्हें आप आशीषित कीजिए मेरे जीवन परमेश्वर, इनके विवाह के हाँ पिता जोड़े हाँ पिता हमेशा हमेशा के लिए जब तक इनको मृत्यु अलग ना करती है तब तक हाँ पिता इनका प्यार हाँ पिता हमेशा बनी रहने पाए, ताकि आपकी महिमा का कार्य हो। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इसे आशीषित किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय दूल्हा छल्ले को ले लेगा, उसका काम बाद में होगा और दुल्हन के दाहिने उंगली ये वाले पकड़ लें, पहनाना नहीं है, उंगली को पकड़ लीजिए, उंगली को पहनाने की मुद्रा में रहिए, अभी पहनाना नहीं है, पहनाने की मुद्रा में रहिए, तैयार रहिए और मेरे पीछे बोलते हुए आप इसे पहनाएंगे।
दूल्हा मेरे पीछे बोलेंगे, इस छल्ले से मैं तुझे ब्याहता हूँ, अपनी देह से मैं तेरी प्रतिष्ठा करता हूँ और अपनी सारी संसारिक संपत्ति तुझे देता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पहना दीजिए, ताली बजा दें। अपनी देह से मैं तेरी प्रतिष्ठा करती हूँ और अपनी सारी संसारिक संपत्ति तुझे देती हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। ताली बजा देंगे। आप लोग भी एक बार हाथ मिला लीजिए। आज एक दूसरे को ये माला पहना करके ये प्रकट कर रहे हैं कि आपका प्रेम इनके लिए अटूट है। ये मोतियों से और फूलों से बना हुआ ये माला है पुरुष, ये कभी भी टूटने ना पाए, इनका प्रेम टूटने ना पाए। इस माला को शुद्ध पवित्र कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। दूल्हा इसमें माला पहनाएंगे, 1 2 3 एक साथ। जी आप भी पहना दीजिए, ताली बजा दी। आप मिला लीजिए, जो बोलना है जय श्री जय मसीह जैसा जो बोलते हैं आप बोल सकते हैं। दाना करना कभी इनको जुदा ना करना। बाइबल में लिखा है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उनको अलग ना करे। तो ये जो माला है ये प्रकट करता है कि आपने विवाह किया है, ये अंगूठी है ये प्रकट करता है कि आपने विवाह किया है। इसके बाद में मंगलसूत्र भी है। तो मंगलसूत्र आपके इच्छा के अनुसार है। कई समुदाय में मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाता है। यदि आपके समाज में आपके उसमें अगर पहनने का रिवाज है तो उसको आप पहना सकते हैं। तो हम उसके लिए किसी को बाध्य नहीं करते हैं। अंगूठी ना बाद में करनी पड़ेगी। कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे साथ फोटो खिंचा के जाना है ना सब लोग, हम भी याद करेंगे। सब इधर ध्यान देंगे। और जबकि ये दूल्हा और दुल्हन पवित्र विवाह में ये सम्मानित हुए हैं और परमेश्वर ने इस मंडली के सामने इस बात का अंगीकार किया है और इस पर एक दूसरे को अपना अपना वचन दिया और छल्ले के देने और लेने से और हाथों के मिलाने से प्रकट किया है। इसलिए मैं प्रभु का सेवक उनको भारत सरकार के कानून और मसीही समाज के नियम के अंतर्गत इन्हें पति पत्नी कहकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से घोषणा करता हूँ। ताली बजा दी। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करें। आप आत्मा में अंतिम जो प्रार्थना है इसमें आप शामिल होंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन जोड़ों के लिए प्रभु जी। 7 जोड़े हैं प्रभु जी। आपने आज के दिन में इन्हें निर्धारित किया था कि ये पवित्र विवाह में ये जोड़े जाएं। आपके अभिषेक को, आपकी आशीष को आपके दास होने के नाते इनके ऊपर मैं खोलता हूँ प्रभु। इनके जीवन के अंदर में हर एक संघर्ष के बीच में पिता परमेश्वर अपने पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के अंदर में पिता परमेश्वर ये विचार को विमर्श को ये कर सके प्रभु जी। ये स्वयं निर्णय ले सके, ऐसी आशीष ऐसी सामर्थ को इनके जीवन में दीजिएगा प्रभु। आज जब ये वापस जाते हैं आप इनकी सहायता कीजिएगा प्रभु। इनके जीवन में आर्थिक समस्याएं ना आने पाए, एक दूसरे से अधिक प्रेम करने वाले हों, अपने माता पिता का आदर करने वाले हों, पत्नी अपने पति का आदर करने वाली हो, पति अपने देह के समान इनसे प्रेम करने वाला हो प्रभु। ऐसी आशीष को इनके ऊपर में खोल दे प्रभु। आप इनके जीवन में दया कीजिएगा, आपकी सामर्थ इनके जीवन में लगातार बनी रहेगी प्रभु। आपने इनको जोड़ा है और आपने कहा है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। ऐसी आशीष को, ऐसे अभिषेक को इनके ऊपर में खोलते हैं। और ये भाई और बहन अलग अलग जगह से आए हैं जो इस विवाह का ये गवाह बने हैं प्रभु जी, इन्हें भी आप आशीष करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय आपकी महिमा करते हुए इनके नाम को ऊंचा उठाने की हम प्रार्थना करते हैं। इब्राहिम की आशीष इनके ऊपर, याकूब की आशीष इनके जीवन में आए प्रभु यीशु। आप अपनी दया को इनके ऊपर में प्रकट कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं आत्मा यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे।
तुम्हें बचाए रखे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अनुग्रह करके तुम पर दया दृष्टि करे और तुमको सब आत्मिक आशीषों से और अनुग्रह से ऐसा परिपूर्ण करे कि तुम इस लोक में एक साथ ऐसा जीवन निर्वाह करो कि स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करो। आमीन। आप सब बोले आमीन। फोटो ज़्यादा मत डालना, हल्का है ना, केवल जिंदा रहने के लिए। चिंता बोलो भाइयों, तारा बेसी जोड़े